पार्टी पिपरिया नगर भाजपा की उपाध्यक्ष रेखा स्वामी तहसील कार्यालय के सामने अनशन पर बैठ गई है। उन्होंने बताया है कि वह 2 साल से पीड़ित हैं और अधिकारी से बार बार गुहार करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और न ही अधिकारी और न ही जनप्रतिनिधि मामले को टालमटोल किए जा रहे हैं और सुनने के लिए तैयार नहीं है। रेखा स्वामी ने मीडिया को बताया कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आत्महत्या कर लेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता में रहते हुए न अधिकारी सुन रहे हैं और न ही नेतागण सुन रहे हैं। अगर सत्तारूढ़ी पार्टी की नेता का यह हाल है तो आम जनता का क्या होगा। इसी मामले को लेकर तहसीलदार राजेश बोरासी ने बताया है कि रेखा स्वामी को ग्राम तरुण कला में पट्टा मिला हुआ है, जिसका प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था और वही प्रकरण की जांच करवाकर इनके हक की जमीन का मालिकाना हक उनको दिलवा दिया गया है, जिस पर इनका मकान बना हुआ है। साथ ही इनके कहे अनुसार आबादी वाली जमीन पर यह मालिकाना हक की बात कर रही हैं, जो कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तरुण ग्राम में है और गांव के ही एक ललित पूर्विया पटेल हैं, जिन्होंने जो अभी 3-4 साल से वहाँ सेटल हुए हैं। वो तहसील सोहागपुर के गांव दिखवारे में रहने वाले थे, वहाँ रह रहे थे वो, और यहाँ आके 3-4 साल से मतलब यहाँ पर हैं। उनको रहने को जगह नहीं है घर में, और इसलिए उन्होंने मेरी पूरी जगह पे कब्जा करके रखा हुआ है। और वो उनसे कहो तो वो ये कहते हैं कि भाई ये जगह हमने खरीदी है। तो लगभग 1 साल हो गया उनमें कब्जा नहीं छोड़ा। 2 साल हो गए। आपने यहाँ कब ज्ञापन सौंपा यहाँ तहसीलदार साहब को? ये मैंने 29 तारीख को तहसीलदार साहब को लिखित में दिया था, एसडीएम साहब। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। 1 साल से। हाँ। बीजेपी नेता रेखा स्वामी जो है अनशन पर बैठी हैं, क्या है पूरा मामला? जैसा कि अभी मेरे संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया है, इनका एक प्रकरण मेरे यहाँ चला था, कमल किशोर आत्मा छोटे लाल के नाम से, तरुण का। इनको एक पट्टा मिला है 30 बाय 30 का, 900 वर्ग फीट का पट्टा इनको मिला हुआ है, जिस पे कोई वहाँ कब्जा कर रहा होगा, जिसके संबंध में इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसका प्रकरण क्रमांक 192 A/B 121 दर्ज किया गया, जो 25/3/2021 को मेरे द्वारा इसमें आदेश पारित किया जा चुका है। आदेशानुसार इनके जो कब्जे की इनका जो मकान बना है पट्टे वाली भूमि पर, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इनकी मांग है कि जो इसके अतिरिक्त आबादी की शेष भूमि है उसका कब्जा इनको दिलाया जाए, जो कि मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इस कारण से उसका कब्जा मैं नहीं दिला सकता। उनका कहना है सर पुश्तैनी जगह है वो उनकी, तो क्या उस पुश्तैनी जगह उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो व्यक्ति लंबे समय से उसको यूज करता है? आबादी का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए मकान बनाकर रहने के लिए होता है, और उस पर यदि इनका मकान बना हुआ है, उसके संबंध में आदेश पारित किया गया है, उस पर कोई हस्तक्षेप करेगा तो उस पर अधिकारिता है मुझे। इसके अतिरिक्त शेष जो भूमि है उसका कब्जा अनाधिकृत रूप से मैं नहीं दिला सकता। मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी हूँ। कितने साल से? अब मुझ में पेशेंस नहीं है। 2 साल हो गए हैं। 2 साल से मैं इन लोगों के चक्कर काट के परेशान हूँ, है ना। ये भी नहीं सुन रहे हैं, न तो पुलिस प्रशासन सुन रहा है, और न ही बड़े नेता अधिकारी जो हमारे हैं वो भी नहीं सुन रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में लगभग 10-15 साल से सक्रियता निभा रही हैं। आप कौन से पद पे हैं भारतीय जनता पार्टी? मैं भारतीय जनता पार्टी की नगर उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, उसके बावजूद भी आपकी न शासन सुन रहे हैं, जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं? जी नहीं। आप यदि आपकी मांग ना मानी गई, आप क्या करेंगे? मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, मैं अपने आप को खत्म भी कर सकती हूँ। मेरा नाम रेखा स्वामी है। अच्छा। मैं पास के गांव तरुण कला से हूँ। वहाँ पर पूर्वीय समाज के लोगों ने इलीगल तरीके से मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। जो व्यक्ति ने उनको ज़मीन बेच कर गया है वो व्यक्ति उस गांव का नहीं है, और पूरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। मैं 1 साल से परेशान हूँ और यहाँ चक्कर लगा रही हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी में कौन से पद पर? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हूँ, नगर उपाध्यक्ष। जिला के जिला नगर उपाध्यक्ष हूँ। नगर उपाध्यक्ष। क्या आप कितने साल से हैं भारतीय जनता पार्टी? मुझे करीबन 15-20 साल हो गए। आप महिला मोर्चा में भी? जी, मैं जिला कोषाध्यक्ष रह चुकी हूँ महिला मोर्चा में। लगातार आपने जनसंपर्क में विधायक का साथ दिया, सांसद जी का साथ दिया, लेकिन आज कोई भी जनप्रतिनिधि आपके साथ नहीं, ना ही अधिकारी।
क्या कारण? अब ये तो वही जाने। अच्छा, आप कब से आज जो अनशन पर बैठे हैं, क्या कारण से बैठे हैं? मेरी सुनवाई नहीं हो पा रही है। आज वो पूरी तरह से मतलब उन्होंने कब्जा करके रखा है, जगह पे पूरी धान फैला के रखी है। आए दिन गाली गलौज करते हैं, मारने के लिए खड़े होते हैं। मैं और मेरा पति हम दोनों ही मालिक करते हैं अकेले, और वो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा, सहायता नहीं मिल रही है मुझे, और न ही पुलिस प्रशासन मेरी को सुन रहा है, और न ही राजस्व विभाग। अधिकारी भी नहीं सुन रहे। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स। तो आइए मामले की जानकारी के लिए बात करते हैं पिपरिया से हमारे संवाददाता पंकज पाल के साथ। तो पंकज जी, बताया कि क्या है पूरा मामला? मैम, एक यहाँ पर एक मामला आया है कि भारतीय जनता पार्टी की नगर उपाध्यक्ष रेखा स्वामी, जिनकी जमीन पर कुछ रसूखदारों ने लगभग एक दो साल पहले कब्जा कर लिया है, और वो जमीन छुड़ाने के लिए उन्होंने लोगों को, जो अपने विधायक है, यहाँ के सांसद हैं, अधिकारी है, पुलिस है, सब लोगों को उन्होंने इसके लिए बोला है, परंतु अभी तक उन्हें कहीं से कोई न्याय मिल नहीं पाया है। और वो 3 दिन के आमरण अनशन पर यहाँ तहसील के सामने बैठी हुई है। उनका कहना है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं 3 दिन बाद, चौथे 5वें दिन, जो भी उनका एक उन्होंने बनाया प्रोग्राम, उसके बाद वो यहाँ पर आत्मदाह भी कर लेंगी अगर उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है तो। जी पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बात सामने आ रही है जमीन की, और जमीन भी भाजपा की उपाध्यक्ष की, तो मैं जानना चाहूंगी जिनके द्वारा कब्जा किया गया है, क्या वो कोई सत्तारूढ़ पार्टी से है या फिर किस तरीके की कोई पार्टी से उनके ताल्लुकात है? जी मैम, ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ के समीपस्थ ग्राम करणपुर सुहागपुर जो तहसील लगती है, वहाँ जो सत्ताधारी पार्टी है उनके करीबी बताए जा रहे हैं, जिसके कारण वो यहाँ पर ये काम करने में सफल हो पाए हैं, और इसी कारण से इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जी पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि उपाध्यक्ष रेखा स्वामी 3 दिनों से अनशन में बैठी हुई है, तो उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हमने उन्हें जो वहाँ पे जमीन है उसके लिए एक पट्टा दिया गया है, मगर वो पट्टे वाली कहानी शायद ये लग रहा है कि एक दांवपेच खेला जा रहा है व्यवस्था द्वारा यहाँ पर, कि पट्टे की एक अलग व्यवस्था, और ये जमीन पे लगभग इनकी 3 पीढ़ियों का कब्जा काबिज था। उसके बाद अचानक कोई आदमी आता है, कोई रसूखदार आता है, और इनकी जमीन पर इनकी बाउंड्री काट कर कब्जा कर लेता है। तो उस बारे में अभी तहसीलदार साहब या किसी का भी कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आ पा रहा है। जी पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात कर रहे हैं जमीन की या फिर पट्टे की, तो यहाँ पर इस तरीके से जब हमने बात करी तो तहसीलदार राजेश बोरासी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मालिकाना हक तो जमीन का उन्हें मिल चुका है, साथ ही जिस पर उनका मकान बना है, लेकिन इनके द्वारा आबादी वाली जमीन पर मालिकाना हक की बात कही जा रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैम, यहीं पर एक कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। एक्चुअली जो 30/30 का मालिकाना हक दिया गया है आबादी भूमि पर, वो एक अलग व्यवस्था है जो तहसीलदार साहब का कहना है, मगर ये जो महिला यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है, इनका ये कहना है कि मैं इस जमीन की लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मैं उस जमीन की लड़ाई लड़ रही हूँ लगभग 60 डिसमिल जमीन, लगभग कह सकते हैं 25,000 वर्ग फीट के लगभग जो जमीन है, जो इनकी पुश्तैनी जमीन है, जिसपे 3-4 पीढ़ियों से इनका कब्जा है, मैं उस जमीन के लिए लड़ाई कर रही हूँ और मैं अपना न्याय मांग रही हूँ, मगर किसी न किसी तरीके से अधिकारी इसे घुमा फिराकर मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी पंकज जी, अब रेखा स्वामी जी की तरफ से किस तरीके की मांग की जा रही है और किस तरीके की कार्रवाई अग्रिम के बाद उनके द्वारा की जा रही है? रेखा स्वामी जी का कहना है कि मैं 3 दिन यहाँ पे धरने पे बैठूंगी तहसील के सामने, इसके बाद चौराहे पर 2 दिन का धरना दूंगी। अगर 6ठे दिन तक अतिक्रमणकारी है उनका अगर कब्जा यहाँ से नहीं हट पाता है और मुझे मेरी जमीन अगर वापस नहीं देते हैं, क्योंकि मेरी जीविका चलाने के लिए सिर्फ एकमात्र जमीन है जिसकी वजह से मेरा घर चलता है, मेरे घर पे परिवार में कमाने और चीज की कोई व्यवस्था नहीं, कोई आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं है कि अपना जीवन यापन कर पाएंगी वो जमीन के बिना। तो उनका कहना है इसके बाद मैं आत्मदाह कर लूंगी। प्रशासन से अभी तक जितनी देर उनको यहाँ बैठे हुए हो गई है, अभी तक कहीं से कोई भी बयान या कोई भी व्यक्ति वहां से उपस्थित नहीं हुए हैं उन्हें धरने पे उठाने के लिए या उनसे कुछ बात करने के लिए। वो बैठी है, कुछ यहाँ के युवा है उनके समर्थन में उनके साथ बैठ चुके हैं और ये काफिला बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। एक मतलब हम कह सकते हैं मैडम कि एक नारी शक्ति आज न्याय के लिए इतनी परेशान हो रही है, जहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपनी बहन बेटियां भांजे के लिए मैं अपना सर्वस्व त्याग दूंगा, सर्वस्व कर दूंगा और भू माफियाओं खनन माफियाओं को जमीन में गाड़ दूंगा। वहीं उनकी कार्यकर्ता जिनके खून पसीने की कमाई से आज नेतागण इतने बड़े हुए हैं, वो महिला यहाँ पे परेशान हो रही है। जी बिल्कुल। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे मुद्दे को लेकर किसी आला अधिकारी से आपकी अब तक बात हो पाई है?
मैडम अभी सिर्फ हमारी बात माननीय तहसीलदार वहां से हुई है राजेश बोराती जी से, जिन्होंने कोई स्पष्ट बयान इसमें नहीं दिए हैं। वो जो पट्टे की जमीन है 30/30 उस पे वो बयान दे रहे हैं कि हमने उनको जमीन दे दी है, बाकी मामले की जांच कर रही है, इस तरीके से कह के उन्होंने मामले को टाल दिया है। जी पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मामले की अधिक जानकारी के लिए हम आपसे यूं बात करते रहेंगे। धन्यवाद।